चंबी मैदान में हुआ भाजपा का त्रिदेव सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया जीत का मूल मंत्र, कांग्रेस पर कसे तंज। कांग्रेस में टिकट देने से पहले होगा सर्वे। शिमला में कांग्रेस अनुसूचित विभाग की बैठक में बोली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, जीतने की क्षमता रखने वाले उम्मीदवार को देंगे टिकट। क्विज कंपटीशन को लेकर प्रदेश सरकार पर विफरे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, बोले हिमाचल कर्ज में डूबा, दोनों हाथों से धन लुटा रही सरकार। एचआरटीसी ने हड़ताल का फैसला लिया वापस। परिवहन मंत्री के साथ बैठक के बाद किया ऐलान। 29 मई की रात से चक्का जाम का किया था ऐलान। पूर्व सीएम ओपी चौटाला की सजा का ऐलान आज। आय से अधिक संपत्ति में दिल्ली की कोर्ट ने करार दिया है दोषी। चौटाला ने ज्यादा उम्र और सेहत का हवाला देकर मांगी है राहत। सोलन में अब अवैध निर्माण करने वालों की खैर नहीं, सख्त हुआ नगर निगम। 50 लोगों को नोटिस जारी, बिना परमिशन निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। चंबा में पुल से कूदा बुजुर्ग, सुसाइड की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद। नदी से बरामद हुआ शव। नूरपुर के कंडवाल का एक परिवार दहशत में, घर में बार बार लग रही है आग। अब तक लाखों का नुकसान, फोरेंसिक विभाग कर रहा मामले की जांच। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चंबी मैदान में भाजपा का त्रिदेव सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया। त्रिदेवों में जीत के लिए जोश भरा, उत्साह भरा गया। मंच से केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर तंज भी कसे। कहा, जो पार्टी नहीं चला पा रहे देश को क्या चलाएंगे। हमारी पार्टी एकजुट है, एकजुटता से काम होगा। आपको बता दें, हिमाचल में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर रही है और इसी कड़ी में चंबी मैदान में भाजपा का त्रिदेव सम्मेलन हुआ, जिसमें स्मृति ईरानी खास तौर पर पहुंची। यहां पर त्रिदेवों को जीत का मूल मंत्र दिया। जोश उत्साह भरा गया पार्टी कार्यकर्ताओं में। इस दौरान स्मृति ईरानी के निशाने पर कांग्रेस भी रही। उन्होंने कहा, जो पार्टी नहीं चला पा रहे देश को क्या चलाएंगे। हमारी पार्टी एकजुट है, एकजुटता से ही काम होगा। सीधे आपके लिए चलते हैं चंबी, जहां से मेरे सहयोगी विचित्र शर्मा जुड़ गए हैं। विचित्र, भाजपा इलेक्शन मोड में है, त्रिदेव सम्मेलन भी आयोजित हुआ। क्या खास रणनीति बनाई गई सम्मेलन में? देखिए सुदेश, हालांकि अगर देखें तो ये जो त्रिदेव सम्मेलन था, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक निजी सम्मेलन था। बावजूद इसके कहीं ना कहीं मीडिया को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया था और एक तरह से ये सार्वजनिक रैली के तौर पर ही देखा जा रहा है कि एक तरह से ये सार्वजनिक ही कार्यक्रम हो गया है, क्योंकि यहाँ पर मंच से जो है सार्वजनिक तौर पर ही मीडिया के सामने ही जो है अपने जो त्रिदेव थे उनको मूल मंत्र देने की पूरी कोशिश हुई है। और स्मृति ईरानी, जो कि आज की मुख्य अतिथि भी थी और अध्यक्ष भी थी इस पूरे कार्यक्रम की, उन्होंने अपने त्रिदेवों को जो यहां से संदेश दिया है, जो जोश और जुनून उनमें भरा है कि किस तरह से प्रदेश में जो है आई जो बीते 1985 से जो एक रिवाज चली आ रही है उसको जो है बदलना है और ये रिवाज जो चला आ रहा है उसको बदलना है। ये एक मूल मंत्र यहाँ पर दिया है। अभी देख भी पा रही होंगी आप, मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त इसी पंडाल में जो है वो कार्यक्रम हुआ है और अभी फिलहाल ये कार्यक्रम खत्म हो चुका है। और इस वक्त मेरे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन के महामंत्री त्रिलोक कपूर मेरे साथ हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। तो त्रिलोक जी, आज आपकी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से आला नेता यहाँ पर आए थे, क्या कुछ संदेश देकर गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज ये हिमाचल प्रदेश के विशेषकर कांगड़ा पार्लियामेंट्री का ये सौभाग्य है कि चुनाव की तैयारी को लेकर यहाँ पर एक जो आज त्रिदेव सम्मेलन हुआ है वो बहुत सफल हुआ है। और इस त्रिदेव सम्मेलन में जहाँ प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर मौजूद था, वहीं भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी मुख्य वक्ता के तौर पर यहाँ पर उपस्थित थी। और स्मृति ईरानी ने त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये स्पष्ट रूप से कहा है कि हिमाचल प्रदेश में
रिवाज बदले हैं, हिमाचल प्रदेश में नए रिवाज शुरू हुए हैं और उन नए रिवाजों की इस श्रृंखला में इस बार हिमाचल प्रदेश में नई सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ये भी एक नया रिवाज इस बार जुड़ेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने कार्यकर्ता को सारे देश की, केंद्र की सरकार द्वारा, प्रदेश की सरकार द्वारा जो विकासात्मक कदम उठाए गए हैं उन विषयों को लेकर घर घर में जाने का आह्वान किया है और एक संकल्प देकर उन्होंने त्रिदेव से आह्वान किया है कि इस बार जयराम ठाकुर जी पुनः हिमाचल के मुख्यमंत्री बने। इसमें सभी त्रिदेव कार्यकर्ता बुनियादी तौर पर जुट जाएं, ये स्मृति ईरानी जी ने आज मुख्य तौर पर हमसे आह्वान किया है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि सरकार ने बीते 4.5 साल में कुछ किया ही नहीं है, कर्ज में डूबा हुआ है हिमाचल प्रदेश, और आप लोग हैं कि एक तरह से जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस की बातों का मेरे पास जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं है विचित्र भाई। कांग्रेस का किस बात का मैं जवाब दूं? मुझे इस बात की प्रसन्नता की जो आज रिवाज शब्द निकल कर आया है, ये सही है कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार अगर जनमंच जैसा कार्यक्रम शुरू हुआ तो ये हिमाचल में एक नया रिवाज शुरू हुआ है। अगर पहली बार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू हुई है तो पहली बार हिमाचल में नया रिवाज शुरू हुआ है। और पहली बार गरीबों के इलाज के लिए अगर हिम केयर योजना शुरू हुई है तो पहली बार नया रिवाज बना है। और पहली बार गृहिणी योजना शुरू हुई है तो ये भी नया रिवाज है। बीजेपी की तरफ से चंबी मैदान में त्रिदेव सम्मेलन बुलाया गया। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची थी। कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा गया, जीत का मूल मंत्र दिया गया और दावा यहां से बीजेपी ने यही कहा कि यहां से एक बार फिर इतिहास बदला जाएगा और बीजेपी की सरकार मिशन रिपीट में लगी है और इस मिशन को कामयाब बनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विचित्र तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे और अगली बड़ी खबर, कांग्रेस में टिकट देने से पहले सर्वे होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस में टिकट देने से पहले सर्वे होगा। एक तरफ जहां बीजेपी मिशन रिपीट में लगी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने कमर कस ली है। शिमला में कांग्रेस अनुसूचित विभाग की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा सर्वे के आधार पर ही टिकट दिए जाएंगे, जीतने की क्षमता रखने वाले उम्मीदवार को टिकट देंगे। शिमला में कांग्रेस अनुसूचित विभाग की बैठक हुई। एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, ये भी कहा गया प्रतिभा सिंह की तरफ से। कहा सभी नेताओं को जनता के बीच रहना होगा। तो कांग्रेस में टिकट देने से पहले सर्वे करवाया जाएगा। टिकट उसी को दी जाएगी जो जीत का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रतिभा सिंह की तरफ से कहा गया कि टिकट सर्वे के आधार पर दी जाएगी। सर्वे में जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। तो देवभूमि का दंगल तैयार है। मेरे सहयोगी शिमला से रणबीर इस वक्त फोन लाइन जुड़े हैं। रणबीर, एक तरफ बीजेपी त्रिदेव सम्मेलन कर अपने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर रही है तो उधर कांग्रेस ने भी पूरी तैयारी लगा दी है और यहां पर प्रतिभा सिंह ने दावा किया, ये कहा कि इस बार जो भी क्षमता के आधार पर फैसला होगा, टिकट का जो बंटवारा होगा क्षमता के आधार पर किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। अभी जो एक बैठक यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में चल रही है, जो कांग्रेस का अनुसूचित जाति विभाग है उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर जब वो कार्यकर्ताओं, नेताओं और पदाधिकारियों को संबोधित कर रही थी तो उन्होंने प्रतिभा सिंह ने ये साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर जो टिकट की जब तक बात आती है ये बार बार देखा जाता है कि कोई नाराज हो जाता है, रुष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अब जरूरत ये है कि जो जिताऊ उम्मीदवार है उसको ही टिकट दिया जाए। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला प्रतिभा सिंह ने ये दिया कि यहाँ पर सर्वे कांग्रेस पार्टी जो है करवाएगी। एक नहीं 2-3 सर्वे जो है किए जाएंगे पार्टी की तरफ से। उसमें जो निकल कर आएगा कि जो व्यक्ति, जो कैंडिडेट जीतने की क्षमता रखता है, जनता में उसकी पाठ किस तरह से है, जनता जब उसे पसंद करेगी उसी को आधार बनाया जाएगा। यहाँ पर किसी की पसंद को देखा नहीं जाएगा बल्कि सर्वे इसका आधार होगा। ये जो है प्रतिभा सिंह ने ये कहा। हालांकि उन्होंने आगे ये भी जोड़ा कि जो 17 जो एससी के लिए आरक्षित सीटें, उनमें से कांग्रेस के पास अभी मात्र जो है 4 सीटें हैं। जो छिटका है जो दलित वोट बैंक कांग्रेस का, उसको कैसे जो है उसको जो है फिर से कैसे हासिल करना है, तो इसका आधार यही है कि सर्वे पहले किया जाए। वो कारण क्या रहे हैं कि जिसके चलते वो जो सीटें हैं
कांग्रेस के हाथ से गई है। तो ये बड़ी बात, एक बड़ा संदेश यहाँ पर इस बैठक में जो है प्रतिभा सिंह ने दिया है। और ये भी बताते चले कि जिस तरह से अब प्रतिभा सिंह एक्टिव हुई है, ताबड़तोड़ बैठ के चल रही है, आज जो है इसके बाद अभी ये जो बैठक चल रही है इसके बाद जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है कांग्रेस का, उसकी भी जो बैठक होनी है। और कल जो अग्रणी संगठन है कांग्रेस के, जिसमें यूथ कांग्रेस है, NSUI है, उसमें भी बैठक, उसमें भी उनके साथ भी बैठक जो है प्रतिभा सिंह करेंगे। लेकिन यहाँ से एक संदेश अपने नेताओं को बड़ा ये दिया गया उनकी तरफ से रणवीर की, जो नेता हैं उनको फील्ड में रहना होगा, जनता के बीच रहना होगा। क्या इसके बारे में पार्टी स्तर पर कोई खास एजेंडा तैयार किया गया है, कोई रणनीति बनाई गई, कोई प्रोग्राम सेट किया गया है? जी हाँ, यहाँ पर यही कोशिश की जा रही है। प्रतिभा सिंह जो सभी जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं पार्टी के, उन्हें जो है लगातार जो है निर्देश दे रही है। बैठ के जिस तरह से हो रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि एकजुट रहना है और कांग्रेस पार्टी को जो है, जो नेता है उन्हें जनता के बीच जाना होगा। हर जो कार्यकर्ता है वो जनता के बीच होना चाहिए। और यहाँ पर अब खाका किस तरह से तैयार किया जाना है, हालांकि कुछ जो है जो कोर मीटिंग होती है जिनमें कुछ एक जो पदाधिकारी शामिल होते हैं, उसमें जो है ड्यूटियां असाइन की जाएंगी। जो यहाँ जो कांग्रेस का जो अनुसूचित जाति विभाग है उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने भी ये बात कही है कि जो भी पदाधिकारी है कोई खाली नहीं रहेगा, उन्हें जो है असाइनमेंट दी जाएगी। जिस तरह से वर्किंग होनी चाहिए, पार्टी जिस तरह से पिछड़ी है बहुत सारे क्षेत्रों में, वो उसकी भरपाई किस तरह से होगी, वो इसी तरह से होगी कि जब तक कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता जो एक्टिव नहीं होगा तब तक जो है जीत सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। सुदेश, शुक्रिया रणवीर जानकारी के लिए। तो प्रतिभा सिंह की तरफ से कहा गया कि सर्वे होगा, टिकट के लिए जो जीतने की क्षमता रखता होगा सिर्फ उसी को टिकट दिया जाएगा। इसके अलावा नेताओं को खास नसीहत दी है, हिदायत दी है, कहा कि जनता के बीच रहें, सभी नेताओं को जनता के बीच रहना होगा। अगली बड़ी खबर, एचआरटीसी ने वापस दी हड़ताल। जी हां, बड़ा फैसला किया गया है एचआरटीसी कर्मचारियों की तरफ से। अब एचआरटीसी के पहिए नहीं थमेंगे, हड़ताल पर नहीं जाएंगे एचआरटीसी के कर्मचारी। परिवहन मंत्री के साथ बैठक हुई और बैठक में बात बन गई। इस बैठक के बाद यह ऐलान किया गया कि अब एचआरटीसी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जाएंगे। विक्रम ठाकुर ने मांगे पूरी करने का इन्हें आश्वासन दिया है। 29 मई की रात से चक्का जाम का ऐलान किया गया था, लेकिन मंत्री के साथ हुई मुलाकात, बैठक के बाद बात बन गई। इसके बाद ऐलान कर दिया गया कि 29 मई को जो हड़ताल होनी थी वो रद्द कर दी गई है, यानी अब एचआरटीसी के पहिए नहीं थमेंगे। आपको बता दें कि एचआरटीसी कर्मचारी लंबे वक्त से कई मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर उन्होंने सरकार को चेताया था, अल्टीमेटम दिया था कि 29 तारीख से पहले सरकार उनकी मांगे पूरी कर दे, वरना वो 29 मई रात से चक्का जाम करेंगे। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।